जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा प्लास्टिड्स को हम देखते हैं। प्लास्टिड्स के बारे में कहा जाता है कि बेटा ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। क्या है बेटा जी? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि इसके अंदर, इस ऑर्गेनेली के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। और ये जो प्लास्टिड्स हैं बेसिकली ये प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं या हमारे पास एल्गी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एल्गी भी वो कौन से जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब क्योंकि ये पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं, वहीं पिगमेंट जो क्लोरोफिल होते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल करते हैं या ये फूड स्टोरेज के अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। इनकी क्लासीफाई किया जाता है बेटा कि इनके अंदर ये जो पिगमेंट्स मौजूद हैं वो आया कि मौजूद हैं कि नहीं है, मीन्स के प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स की बुनियाद के ऊपर ये पिगमेंट्स कौन सी टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की बुनियाद पे। तीसरी इनकी बेस होती है कि ये डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो किस स्टेज के ऊपर है, इस बुनियाद पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं बेटा हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स होते हैं। प्रोप्लास्टिड्स हमारे पास यंग होते हैं। प्रो का मीन्स होता है बिफोर, मीन्स के प्लास्टिड्स बनने से पहले, मीन्स के वो हमारे पास यंग होते हैं, इमैच्योर होते हैं और डेवलपिंग स्टेज के अंदर होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास फिर हम कहते हैं ये डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रहे होते हैं। और ये कौन से सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बेसिकली वो वाले सेल हैं जो डिवाइड हो रहे होते हैं, मीन्स के डिवाइड हो रहे होते हैं। अब क्योंकि सेल भी डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास ये प्लास्टिड्स भी बेसिकली उनके अंदर मौजूद होंगे। अब ये जब इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर ये मज़ीद डिवाइड होते हैं। अब इनकी डिवीजन के अंदर हम कहते हैं, इनकी जो डिवीजन हो रही होती है किसके अंदर बनना है, वो बेसिकली डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर इन विच दे फाउंड, मीन्स वो किस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा हम कहते हैं कुछ इंट्रासेलुलर फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर एक्सपोयर ऑफ लाइट को देखते हैं कि हमारे पास वो कितना है। अब इनकी जो डिवीजन होती है, क्लासीफाई होती है, वो दो तरह से होती है। वो आया तो प्रोप्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं या फिर हमारे पास क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास कलरलेस होते हैं और ये पैरेन्काइमा सेल के अंदर मौजूद होती हैं। और ये जो पैरेन्काइमा सेल होती हैं ये आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास रूट के अंदर प्रेजेंट होती हैं या हमारे पास स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती हैं या हमारे पास ये सीड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब हम इनकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट हमें ट्राईएंगुलर फॉर्म में, ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर नज़र आते हैं। फिर हम कहते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये स्टोरेज कर रहे होते हैं फूड की। अब ये कौन सी फूड को स्टोर कर रहे होते हैं, इस बुनियाद के ऊपर इसको मज़ीद डिवाइड किया गया। अगर ये प्रोटीन को स्टोरेज कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं दीज आर प्रोटीनोप्लास्ट। अगर ये लिपिड्स को स्टोर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इनको इलियोप्लास्ट। अगर ये स्टार्च को स्टोर कर रहे होते हैं तो हम इनको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। अब याद रखना, अब ये जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट हैं ये अंडरग्राउंड होते हैं, मीन्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। याद रखना है ये भी आप लोगों ने, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अब क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कलरफुल होते हैं और ये कलर भी देते हैं प्लांट्स को। याद रखना ये कलर देते हैं इम्पार्ट्स कलर टू प्लांट्स। अब कौन से कलर, याद रखना बेटा, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन होता है। और ये बेसिकली हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर हम कहते हैं रिपन्ड फूड के अंदर, रिपन्ड फूड के अंदर, फ्रूट वगैरह के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। फिर इनका जो फंक्शन होता है कि ये कलर दे रहे होते हैं, ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हेल्पफुल होती हैं पोलिनेशन के लिए और डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट की। नेक्स्ट टाइप क्या होती है बेटा? क्लोरोप्लास्ट की। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये हमारे पास ग्रीन कलर देते हैं, इम्पोर्ट ग्रीन कलर, और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है बेटा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और बेटा अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये डिस्क्वाइड शेप के अंदर नजर आते हैं। किस शेप के अंदर? डिस्क्वाइड शेप के अंदर। अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो बेटा हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर 3 पार्ट्स नजर आते हैं। कितने पार्ट्स बेटा? 3 पार्ट्स नजर आते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास इनवेलप, नंबर 2 पे है स्ट्रोमा, और नंबर 3 पे है थैलाक्वाइड। अब इनवेलप को देखते हैं, इनवेलप के अंदर क्या होता है बेटा? इनवेलप कहते हैं कि हमारे पास जब 2 मेम्ब्रेन हो, मीन्स के क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारे पास 2 मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल होता है। एक इसकी आउटर शेप होती है, इसको हमने आउटर शेप का, आउटर मेम्ब्रेन का नाम दे दिया। एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बेसिकली हमारे पास इसके अंदर पोरिन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं बेटा? पोरिन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली परमिएबल होती है। क्या होती है बेटा? कंप्लीटली परमिएबल होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की तरह। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये हमारे पास बेटा जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं ये प्रोटीन रिच होती है। मीन्स की स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोटीन क्या होती है? ज़्यादा होती है, प्रोटीन इन रिच होती है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में हमारे पास स्पेस होती है, जिसको मैंने ये ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, इसको नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बेटा नाम देते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का। फिर हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, वो हमारे पास कहलाता है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा बेसिकली मैंने इस स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो रेड कलर से शो किया है, मीन्स कि ये सारा फ्लूइड होता है, ग्राउंड मैस होता है, और ये ऑलमोस्ट तकरीबन कलरलेस होता है। क्या होता है बेटा जी? कलरलेस होता है। अब इसी फ्लूइड के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स वगैरह पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं बेटा? इंजाइम्स पड़े होते हैं। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि क्लोरोफिल के अंदर रोबिस्को पड़ा होता है। क्या होता है बेटा? रोबिस्को प्रेजेंट होता है। अब रोबिस्को के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अब क्योंकि तमाम एंजाइम जो है प्रोटीन्स होती है ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। फिर हम इसके बाद कहते हैं कि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए होते हैं। क्या होता है बेटा जी? सर्कुलर डीएनए होगा। फिर हम कहते हैं इसके अंदर रेबोसोम्स होते हैं, रेबोसोम्स के सब यूनिट पड़े हैं। अब ये जो रेबोसोम्स होते हैं ये 70S होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। अब इसका जो लार्जर यूनिट होगा वो हमारे पास 50S वाला होगा, और 30 जो होगा वो स्मॉलर वाला होगा। S जो है वो स्वेडबर्ग को शो करता है। फिर हम बात करते हैं आरएनए की, तो बेटा यहाँ पे सारे इसके अंदर हम कहते हैं आरएनए वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा याद रखना यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, वो है हमारे पास थैलाक्वाइड। अब थैलाक्वाइड बेसिकली हम कहते हैं कि फ्लैटेंड सैक होता है। ये जो हमारे पास पड़े हैं ये क्या है बेटा जी? हमारे पास एक जो है ये हमारे पास ये थैलाक्वाइड कहलाते हैं। मीन्स के फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर ही बेसिकली क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो इन्हीं थैलाक्वाइड्स के अंदर मौजूद हैं। अब क्योंकि क्लोरोफिल मौजूद है, यही बेसिकली हम कहते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है।
अब होता क्या है बेटा, ये जो थैलाकोइड सैक है ये एक देखें स्ट्रक्चर्स को, ये क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। जिस तरह हम सिक्के रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये एक हमारे पास क्या है बेटा जी, क्लस्टर की फॉर्म में है, मीन्स के स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। और उन एक स्टैक को नाम देते हैं ग्रेनम का। किसका बेटा जी, ग्रेनम का। और ये ग्रेनम की जो तादाद होती है बेटा याद रखना, मीन्स के ये एक सेल के अंदर 25 से 50 तक ग्रेनम हो सकते हैं। कितने बेटा, 25 से 50 ग्रेनम। और एक ग्रेनम के अंदर जो थैलाकोइड की तादाद हो सकती है वो 40 से 60 थैलाकोइड हो सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये जो ग्रेनम है, इसको दो जो ग्रेनम है इनके दरमियान में, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, दो ग्रेनम को एक और पार्ट जोड़ रहा होता है जिसको हम इंटरग्रेनम का नाम देते हैं। ये बेसिकली नॉन ग्रीन पार्ट होता है। और जो ग्रेनम होता है वो हमारे पास ग्रीन पार्ट होता है। फिर हम नाम देते हैं कि ये क्या करता है, कनेक्ट दी टू ग्रेनम, कि दो ग्रेनम को आपस में जोड़ रहा होता है। और इन दोनों में से जो इंटरग्रेनम है इसको लार्ज पार्ट बोला जाता है, और जो हमारे पास ग्रेनम है इसको स्मॉलर पार्ट बोला जाता है थैलाकोइड्स का। फिर हम बात करते हैं बेटा जी कि हमारे पास अब, क्योंकि देखें क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरएनए भी है, डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं, मीन्स कि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। अब क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है तो इसके अंदर तमाम आरएनए भी हैं, तो इस बिना पे हम कहते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्या है बेटा जी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके बाद बेटा इन्हीं को हम कहते हैं, ये कुछ एनर्जी भी हम कहते हैं यहाँ पे प्रिपेयर होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी प्रिपेयर होती है बेसिकली वो यूज्ड भी हो सकती है बाय सेल। इसके बाद आप लोगों ने लास्ट बात याद रखनी है कि जो हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं। क्या है बेटा जी, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं। ये था बेटा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हमने सबसे पहले प्लास्टिड्स क्या होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन, फिर हमने लास्ट के ऊपर क्या देखा जी, उसके अंदर सारा कुछ डिवीजन वगैरह। ये था प्लास्टिड्स के बारे में। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।